हेलो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी का स्वागत है द इंग्लिश डाइजेस्ट में। शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन और प्रपोजिशन के 30 एरर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को इस सेशन में करवाने वाला हूं। तो शुरू कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया हुआ था, वैसे मैं आपको 30 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए लेके आया हूं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आई वॉज शॉक्ड टू हियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां से हमारे एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिल जाता है। आई वॉज शॉक्ड टू हियर दैट, मैं बहुत शॉक था, सरप्राइज हो गया इस चीज को जान के कि उसके पेरेंट्स हैं वो एक्सीडेंट में मारे गए। अब जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मर जाता है तो हम लोग ऑफ लगाते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट में हम लोग इन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। आप इसको फिक्स्ड प्रपोजिशन कह सकते हो, आप इसको सेंस बेस्ड प्रपोजिशन कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बातचीत करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और यहां पर एक रूल फॉलो होता है, दैट इज पैरेललिज्म। क्या बोलते हैं हम लोग? पैरेललिज्म का यहां पर एक रूल फॉलो होता है ना। ये पैरेलल क्या होता है, इस पे हम लोग बातचीत कर लेंगे। देखो ध्यान से सुनना। दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन। मोर एक्सपेंसिव देन। अब देखो एक बात ध्यान रखना, एक बात क्या ध्यान रखना, यहां पे सुपीरियर और मोर एक्सपेंसिव है। मोर इज अ कॉम्परेटिव डिग्री, हम लोगों को पता है, एंड विद कॉम्परेटिव डिग्री वी यूज वी यूज कॉम्परेटिव डिग्री के साथ में देन का यूज करते हैं। ओके, अब एक बात समझना, क्या हम लोग सुपीरियर के साथ में देन लगाते हैं जब हम लोग दो चीजों को एंड से जोड़ते हो? ये पैरेललिज्म का जो पॉइंट है वो सिर्फ प्रपोजिशन से रिलेटेड नहीं है, हर जगह फॉलो होता है। अगर हम दो मेन वर्ब को जोड़ रहे हैं, अगर सेम टेंस है तो दोनों मेन वर्ब सेम टेंस में होना चाहिए, और अगर अलग अलग टेंस है तो दोनों मेन वर्ब अलग अलग होना चाहिए। फिलहाल हम बात कर रहे हैं प्रपोजिशन का, तो अब ये देखिएगा, सुपीरियर जो है ना, ये अपने साथ में टू प्रपोजिशन लेता है। सुपीरियर, ध्यान से सुनना, शब्दों को ध्यान से सुनना। सुपीरियर हो गया, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, इंटीरियर हो गया, क्या कहते हैं, इंफीरियर हो गया, है ना, एल्डर हो गया। इसमें प्रेफर आ जाएगा आपका, प्रेफर और प्रेफरेबल हो गया आपका। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जो भी मैंने आपको ये वर्ड्स बोले हैं, इनके साथ में हम लोग जो यूज करते हैं वो टू प्रपोजिशन करते हैं। अब मोर अपने साथ में देन लेता है, अगर आप इसके साथ में टू नहीं लगाओगे तो फिर क्या कहलाएगा? इसका मतलब ये माना जाएगा कि सुपीरियर और मोर एक्सपेंसिव दोनों के साथ में देन का यूज होता है, जबकि सुपीरियर के साथ में टू का यूज होता है। तो जब हमें कोई भी ऐसे शब्द दिए गए हों, दो डिफरेंट वर्ड्स दिए गए हों जो अलग अलग प्रपोजिशंस लेते हैं, तो दोनों के साथ में अलग अलग प्रपोजिशन लगाना होगा। यही पैरेललिज्म कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग बातचीत करेंगे, विष्णु इज 1 ईयर जूनियर। देखो भाई साहब, कौन आ गया? जूनियर। जूनियर के साथ में हम लोग क्या लगाते हैं? हम लोग टू लगाते हैं, टू प्रपोजिशन लगाते हैं, देन नहीं लगाते। याद रख लेना इन शब्दों को जो मैंने बोले, सीनियर, जूनियर, एल्डर। एल्डर भी इसी में आएगा, ध्यान रखना। फिर सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, प्रेफर, प्रेफरेबल भी इसी में आएगा, प्रायोर भी इसी में आता है। इनके साथ में टू प्रपोजिशन लगाते हैं। ठीक है, दे वॉक्ड, वो चले एक दूसरे के, बिसाइड्स। बिसाइड्स नहीं आएगा, इसमें सेंस आएगा बिसाइड का। बिसाइड का मतलब क्या होता है? के बगल में। क्या होता है? के बगल में। बिसाइड्स किस सेंस में यूज होता है? बिसाइड्स यूज होता है के अतिरिक्त, किसी चीज को ऐड करने के सेंस में हम लोग बात करते हैं कि आप बिसाइड्स लगाते हैं, है ना। जैसे मैं बोलूं, मैं मार्केट गया और मैंने सब्जियों के अलावा मैंने कुछ ग्रोसरी सामान भी खरीदा, राशन का सामान भी खरीदा, तो इसका मतलब सब्जियां तो खरीदी, बिसाइड्स वेजिटेबल्स मैंने ग्रोसरी भी खरीदा। ठीक है, तो बिसाइड्स आ जाएगा। ओके, द कैप्टन एंड हिज वाइफ वर इनवाइटेड। देखो भाई साहब, कुछ चीजें ध्यान रख लो। एक होता है लिसन, है ना, लिसन होता है। एक होता है आपका इनवाइट, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन में मैंने आपको ये चीजें बताई हुई हैं। एक होता है इनडिफरेंट, है ना, इनडिफरेंट। ये वो वर्ड्स हैं जहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक होता है रिलेवेंट, रिलेवेंट। ठीक है, इसमें आपके सीनियर जूनियर वाले इसी में आ जाएंगे। इसमें एक बार और मेंशन कर देता हूं तो आप लोग इस चीज को देख लेना, सीनियर, जूनियर, एल्डर, इन सबके साथ में हम लोग टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं। इसी में सिमिलर टू आता है, इसमें डिसिमिलर टू आता है, इसी में हमारा क्या हो गया? इनवाइट हो गया। इनवाइट के साथ भी हम लोग टू प्रपोजिशन लगाते हैं बेटा। जिस चीज के लिए आपको इनवाइट किया जा रहा होगा उस चीज के लिए टू लगाते हैं। ठीक है नहीं है? जैसे आई वॉज इन्वाइटेड टू माई फ्रेंड्स बर्थडे, शी वॉज इन्वाइटेड टू हर वेडिंग,
है ना, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट, ऑन अ हॉलीडे, हॉलीडे पर श्रुति प्रेफर्स रीडिंग, कौन आ गया भैया, प्रेफर आ गया, प्रेफर आ गया कि नहीं आ गया, प्रेफर के साथ में क्या लगाते हैं बेटा, प्रेफर के साथ में टू लगाते हैं, प्रेफर के साथ में क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा कि एक और बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया। प्रपोजिशन हमारा कौन है भैया, आफ्टर, आफ्टर प्रपोजिशन है, वर्ब आता है, आईएनजी फॉर्म ले लेता है, वी एंटर्ड। अब एंटर्ड को याद करना, एंटर दो सेंस में यूज होता है, ध्यान रखना बेटा, एंटर प्लेस के लिए भी आता है और एंटर बिजनेस एग्रीमेंट के लिए भी आता है, बिजनेस एग्रीमेंट के लिए भी आता है। अगर बिजनेस एग्रीमेंट के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं तो भाई हम एंटर के साथ में इनटू प्रपोजिशन लगाएंगे, लेकिन अगर एंटर का यूज प्लेस के लिए हो रहा है तो हम लोग कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं करते, ये याद रखना है, कोई भी प्रपोजिशन हम लोग यूज नहीं करते जब एंटर प्लेस के लिए यूज हो रहा हो तो, और एंटर यहां किचन के लिए यूज हो रहा है, रूम के लिए यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, प्लेस के लिए यूज हो रहा है, नो प्रपोजिशन आएगा। जैसे मैं बोलूं कि इंडिया हैज एंटर्ड इनटू अ न्यू बिजनेस विथ रशिया, इसका मतलब इंडिया जो है वो उसने रशिया के साथ में एक नया बिजनेस एग्रीमेंट किया है, तो एंटर इनटू कब आएगा, बिजनेस एग्रीमेंट के लिए। ठीक है कि नहीं है, नेक्स्ट, पीपल हु एवर्स विद हार्ड वर्क, है ना, जो ऐसे लोग जो उनको मतलब हार्डवर्क पसंद नहीं है, हार्डवर्क से दूर रहते हैं, जनरली डू नॉट सक्सीड इन लाइफ, वो जिंदगी में सफल नहीं होते। एवर्स टू होता है, क्या होता है, एवर्स टू होता है, या एडवर्स टू होता है, एडवर्स, एडवर्स के साथ भी हम लोग क्या लगाते हैं, टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं। अब वंस अगेन मैं ये बोलूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मैं फिर बता रहा हूं, मैं जब भी आपको ये चीज बोलूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में कई दफा रिपीट हुए, कई दफा इस पैटर्न पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, द स्टूडेंट्स वर वेटिंग, अब लिखा हुआ है अवेटिंग लिखा हुआ है, हमेशा ध्यान रखना बेटा, वेट फॉर ये पूरा बराबर किसके होता है, ये पूरा बराबर अवेट के होता है, वेट फॉर इज इक्वल टू क्या होता है, अवेट होता है। इसी तरह से कंसिस्ट होता है, कंसिस्ट ऑफ ये पूरा बराबर किसके होता है पता है, कॉम्प्राइज का होता है ना। इसी तरह से इन स्पाइट ऑफ ये पूरा बराबर किसके होता है, डेस्पाइट के होता है। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ये पूरा इनके बराबर है, ये पूरा इनके बराबर है, तो इनके साथ में फॉर, इनके साथ में ऑफ, इसके साथ में ऑफ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक शब्द इस पूरे के बराबर है। तो वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट होता है, तो इसके साथ में फॉर क्यों ही लगाना, अवेट के साथ में कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा भाई, याद रखना। एक और याद कर लेना, आप लोगों को नरेशन में टकराया होगा, साइड टू की जगह हम लोग टोल्ड लगाते हैं, नरेशन में डेफिनेटली टकराया होगा। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट इज अपरेंट, अपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, अपरेंट का मतलब होता है क्लियर, मैंने वोकैब वाली क्लास में ये करवाया हुआ है। इट इज अपरेंट टू एवरीवन, हर एक इंसान को, जो भी वहां मौजूद था उसको ये स्पष्ट था दैट इफ द पेशेंट डिड नॉट रिसीव मेडिकल अटेंशन फास्ट, तो अगर मेडिकल स्टैंड उसको फास्ट नहीं मिली होती, ही वुड डाई, वो चला जाता, निवट जाता भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉज टेकन, अब ये फिक्स्ड प्रपोजिशन में से है, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन में से है, ये फिक्स्ड फ्रेज में से है बेटा, ये फिक्स्ड फ्रेज में से है, इस बात को याद रखो। और ये क्या है, टेकन विद सरप्राइज नहीं होता, टेकन बाय सरप्राइज होता है, इसे याद कर लेना बेटा, टेकन बाय सरप्राइज ये फिक्स्ड फ्रेज है। इसलिए मैंने आप लोगों को कल जो वाला सेशन था उसमें 30 फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन करवाए थे, उनमें से भी हमारे एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन बन सकते हैं, और आज जो करवा रहा हूं वो एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चंस हैं। और कोशिश मेरी यही रही है कि प्रपोजिशन में, चाहे आप किसी भी एग्जाम में कब भी बैठ रहे हो, अभी इस बार बैठ रहे हो, अगली बार फिर बैठो, या पहले बैठ चुके हो, कोशिश मेरी यही है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होना चाहिए, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वी डिस्पोज्ड ऑफ, है ना, आर ओल्ड फर्नीचर बिफोर मूविंग टू दिल्ली, बोला जा रहा है दिल्ली जाने से पहले हमने अपने पुराने फर्नीचर को डिस्पोज ऑफ कर दिया। ध्यान रखना, एक होता है गेट रिड ऑफ,
ये एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है। गेट रिड ऑफ में ये वाला ऑफ आता है, उसी तरह से डिस्पोज ऑफ में भी ये वाला ऑफ आता है। गेट रिड ऑफ इज इक्वल टू डिस्पोज ऑफ होता है, और इसका मतलब होता है छुटकारा पाना या किसी चीज को सस्ते दामों में बेच देना। बोला ठीक है यार, ले जाओ तुम 500 रुपए में ले जाओ, है तो ये होता है इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर टीचर एम्फेसाइज्ड ऑन द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर। हमारे टीचर ने जोर दिया, किस चीज पर जोर दिया भाई? कि करेक्ट ग्रामर के यूज पर जोर दिया। देखो एम्फेसाइज जो व्यक्ति है ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है। मैं फिर बोलूंगा, आपने मेरी फिक्स्ड प्रपोजिशन की क्लास देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो भाई जाके देख लेना। मैंने इसका लिंक जो है वो लास्ट हमारी जो प्रपोजिशन की क्लास थी उसमें भी, एक मिनट रुक जाओ, उसमें भी मैंने उस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया था, और इसमें भी मैं दे दूंगा, ठीक है। एम्फेसाइज की स्पेलिंग दोनों हो सकती है। अब आपको याद क्या रखना है? आपको याद ये रखना है कि ये स्पेलिंग दोनों ही वर्ब है। ये क्या है बेटा? वर्ब। जब एम्फेसाइज वर्ब बनता है तो इसके साथ में हम लोग कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं करते, कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं करते। लेकिन अगर एम्फेसिस आ जाए जो कि नाउन होता है, अब आपको यह पहचानना है कि हमें क्या दिया है, वर्ब दिया या नाउन दिया है, तभी आगे बढ़ेंगे। अगर एम्फेसिस दिया है, क्या दिया? एम्फेसिस, जो कि नाउन होता है। अगर नाउन दिया है तो उस कंडीशन में ऑन प्रपोजिशन लगाते हैं, ठीक है। हमें वर्ब दिया है तभी तो सेकेंड फॉर्म आ रहा है, कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डेस्पाइट ऑफ, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, मैं कभी भी एक सेंटेंस को सिर्फ बता के आगे नहीं बढ़ता हूं, उससे रिलेटेड अगर कोई दूसरी चीज भी मिल रही है ना तो मैं उसको वहीं बता के और समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आगे प्रैक्टिस में अगर क्वेश्चन आए तो आपका रिवीजन हो जाए, या फिर आगे कभी भी हम प्रैक्टिस करें अगर उनमें क्वेश्चन, या प्रैक्टिस आप खुद कर रहे हो उसमें क्वेश्चन मिले तो वो आपसे बन जाए। तो डेस्पाइट ऑफ नहीं होता, इसकी शकल देख के हम आगे बढ़ जाएंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट नहीं करना भाई, हमें पूरा पढ़ना है। हिंदी मतलब वगैरह के पीछे हम लोग कब भागेंगे? वो हम लोग तब भागेंगे जब हमारा काम यहां से नहीं बनेगा। तो डेस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं आता, क्या करेंगे हम लोग? इसको हटा देंगे। डेस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं आता तो हम लोग ऑफ को हटा देंगे, डेस्पाइट अकेला बना रहेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ही इज सफरिंग विद फ्लू। देखो भाई, जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से सफर कर रहा होता है, ये तो वैसे ही पता है, सफरिंग फ्रॉम लगाते हैं। हमने बहुत एप्लीकेशन लिखे होंगे, सर आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 5 days। तो सफरिंग विद नहीं होगा, क्या होगा? सफरिंग फ्रॉम फ्लू हो जाएगा। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फ्लू हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे क्लासेस के नोटिफिकेशंस वगैरह आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बातचीत करेंगे, 60 नंबर क्वेश्चन। चिल्ड्रन शुड ऑलवेज। अब देखो ये पूरा क्वेश्चन दिया है, आपको यहां फोकस करना है, वो तो करना ही है, आपको ऑप्शंस में भी देखना है कि जो गलती हमें यहां मिल रही है वो ऑप्शन में कहां दी गई है ना। चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स एंड वेल विशर्स। जो उनके वेल विशर्स हैं, उनका शुभ चिंतक लोग हैं, उनके जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो बड़े लोग हैं, उनकी एडवाइस को बच्चों को क्या करना चाहिए? हमेशा मानना चाहिए, सुनना चाहिए। मैंने आपको बताया लिसन के साथ में हम लोग कौन सा प्रपोजिशन लगाते हैं? टू प्रपोजिशन लगाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि लिसन टू द एडवाइस होना चाहिए? हाँ, लिसन टू द एडवाइस होना चाहिए। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपको बताया ना, लिसन टू, लिसन हो गया। इनवाइट बताया था मैंने आपको। सिमिलर हो गया, डिसिमिलर हो गया। उसमें आपका क्या कहते हैं? इंडिफरेंट था, रिलेवेंट था, इसमें इररिलेवेंट भी हो जाएगा। सीनियर, जूनियर, इंफीरियर वाले सारे शब्द आ गए, ये अपने साथ में टू प्रपोजिशन लेते हैं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। एज फॉर द इन्विटेशन केयर, है ना, इन्विटेशन केयर नहीं, मेरे हिसाब से कार्ड होना चाहिए, ये है ना, ये कार्ड होना चाहिए, केयर नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी जो भी है देख लेंगे इसको, है ना, क्योंकि ये मेन प्रॉब्लम हमारा ये है ही नहीं है। इन्विटेशन कार्ड लिख लो। एज पर इन्विटेशन कार्ड के हिसाब से हम बात करें तो रहीम जो है वो मैरिज विद सायरा ऑन 13 दिसंबर। अब देखो ध्यान से सुनो कि रहीम शादी करता है किससे? अब ये प्री प्लान्ड एक्शन है, अच्छी बात है भैया। 13 दिसंबर मंडे को,
तो भाई 13th क्या दिया, डे का नाम दिया है। जब भी डे और डेट का नाम दिया हो, डे और डेट का नाम दिया हो, ऑन प्रपोजिशन आता है, एकदम सही है। दिक्कत कहां है ये समझो, यहां पे मैरी शब्द यूज हुआ है। मैरी शब्द हमें यह देखना होता है कि वो एक्टिव में यूज हो रहा है या पैसिव में यूज हो रहा है। अगर वो एक्टिव में यूज हो रहा है तो मैरी के साथ में हम लोग कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं करते। मैरी के साथ में हम लोग कोई प्रपोजिशन यूज नहीं करते। अगर वो पैसिव में यूज हो रहा है, किस में यूज हो रहा है, पैसिव में, तो फिर हम लोग टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है, रहीम जो है वो शादी करता है सायरा से, तो रहीम खुद वो काम कर रहा है। अगर यहां लिखा होता रहीम इज मैरिड, तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव बन रहा होता कि रहीम से शादी की जाती है या सायरा से शादी की जाती है, तो इसका मतलब यहां पे पैसिव बनता, तो फिर हम टू लगा रहे होते। फिलहाल तो एक्टिव बन रहा है और वर्ब की एसोरियस फॉर्म हमारी एक्टिव में आती है बेटा। पैसिव में कभी भी मेन वर्ब का एसोरियस फॉर्म नहीं आता, पैसिव में कभी भी डू डज डिड नहीं आता, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी हम उस सेंटेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाओगे तो डू डज नहीं आएगा, उसमें डिड भी नहीं आएगा, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सुधा फैल इन द वेल, वेल का मतलब यहां पे क्या है समझने की कोशिश करना। सुधा फैल इन द वेल एंड नोबडी ट्राइड टू सेव हिम। वेल का मतलब यहां कुआं है, सुधा जो है वो कुआं में गिर गई। अब यह बताओ, कोई इंसान है किसी चीज के अंदर मोशन के साथ जाएगा तो हम लोग इन लगाते हैं क्या, हम इन लगाते हैं जब कोई इंसान किसी चीज के अंदर पहले से ही मौजूद है, लेकिन किसी चीज के अंदर मोशन के साथ जा रहा है तो हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग इनटू प्रपोजिशन यूज करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा इनटू प्रपोजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनटू प्रपोजिशन हो जाएगा। दैट्स इट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द पोइट डिस्क्राइब्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये याद कर लेना। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक होता है डिस्क्राइब, एक होता है डिस्कस, एक होता है डिस्क्राइब, ठीक है। एक होता है आपका क्या कहते हैं इसमें ऑर्डर, है ना। इसमें आपका रिजेंबल, रिजेंबल ये ऑर्डर लिखा हुआ है। इसमें एडवाइस भी आ जाएगा, एडवाइस वर्ब वाला, ठीक है कि नहीं है, एडवाइस आ जाएगा। इसमें रिक्वेस्ट आ जाएगा, रिक्वेस्ट, ओके। इसमें आपका ये वर्ड आ गए। इन शब्दों के साथ में हम लोग कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं करते, हम इन शब्दों के साथ में कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं करते। लेकिन यहां क्या दे दिया, डिस्क्राइब्ड अबाउट दे दिया, यही गलती है। डिस्क्राइब्ड अबाउट दे दिया, यही गलती है, और ये गलती हमारी बी वाले पार्ट में बैठी हुई है। अच्छा, रिजेंबलेंस के साथ में, ये मैंने कल आपको बताया हुआ था, रिजेंबल का नाउन फॉर्म होता है रिजेंबलेंस। रिजेंबलेंस अगर आपको दिया है, नाउन फॉर्म दिया है, तो फिर हम लोग टू प्रपोजिशन लगाते हैं। ये कल की क्लास में मैंने आपको बताया हुआ है। टेक आफ्टर वाला वर्ड आया था, अगर आपको याद होगा तो, है टेक आफ्टर वाला, ठीक है भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, देखो फिर से आ गया। शी कैन कोप अप विद, हमेशा ध्यान रखना, कोप अप विद नहीं होता है, कोप विद होता है। क्या होता है बेटा, कोप विद होता है। और कोप विद का मतलब होता है मैनेज करना किसी चीज को, किसी चीज को मैनेज करना, किसी चीज को क्या करना, हैंडल करना। अब क्या हो जाएगा इसमें, इसमें बताओ क्या हो जाएगा। शी कैन कोप अप विद, ये लिखा हुआ है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब को हटा देंगे, कोप विद होता है और ये फ्रेजल वर्ब भी है, याद कर लेना। इसका मतलब होता है मैनेज करना, किसी चीज को हैंडल करना, ठीक है। नेक्स्ट वन, मैनी पीपल इन इंडिया आर डाइंग फ्रॉम हंगर। देख रहे हो, देखो अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है तो ऑफ लगाते हैं, किसी बीमारी से सफर कर रहा होता है, उसको वो बीमारी होती है, तो फिर हम लोग लगाते हैं फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम। एक्सीडेंट में मर रहा है, कहीं लड़ाई युद्ध में मर रहा, मतलब मर जाता है कोई इंसान, तो उस कंडीशन में इन लगाते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है वो सुसाइड कर ले या कहीं हिंसा भड़क जाए उसमें मर जाए, तो उस कंडीशन में बाय लगाते हैं। फिलहाल बात हो रही है हंगर के बारे में। तो जब हंगर या फिर थर्स्ट, थर्स्ट का मतलब होता है प्यास, भूख या प्यास से कोई इंसान मरता है तो ऑफ प्रपोजिशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ऑफ प्रपोजिशन का यूज करते हैं। इसको याद रखना आप लोग, ठीक है कि नहीं है। भूख या प्यास से कोई इंसान मर जाता है तो ऑफ प्रपोजिशन लगाते हैं। शी अराइव्ड एट मंडे मॉर्निंग, है ना, टू अटेंड द मैरिज, मैरिज को अटेंड करने के लिए वो मंडे मॉर्निंग आ गया था। देखो बेटा, अगर आपका मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून है, अगर आपका मॉर्निंग
इवनिंग, आफ्टरनून, ये वर्ड आ रहा है ना, ये वर्ड आ रहा है, तो फिर भाई हम इनके साथ में इन लगा देते हैं और द लगा देते हैं। बट अगर मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के साथ में मंडे, ट्यूसडे, डे का नाम आ जाए, क्या आ जाए बेटा, डे का नाम आ जाए, तो फिर समझ लेना कि इस कंडीशन में हमारा जो आएगा वो ऑन आएगा। क्या आएगा बेटा, इस कंडीशन में हमारा ऑन आ जाएगा। ऑन मंडे मॉर्निंग, ऑन संडे इवनिंग, ऑन वेंसडे आफ्टरनून, तो ऑन आ जाएगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ हमने उसमें नेम्स ऑफ डेज लगा दिए। अगला क्वेश्चन क्या है, द कंपनी, जो कंपनी है, सक्सीडेड, देखो भाई साहब, सक्सीड होना, सफल होना, रिजल्ट, रिजल्ट यहां पे वर्ब है ना, परिणाम निकलना, या फिर हम लोग बोलते हैं परसिस्ट, या फिर हम लोग बोलते हैं इंटरेस्टेड, है ना, क्या बोलते हैं, इंटरेस्टेड बोल देते हैं। ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ में हम लोग इन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। तो सक्सीड हो गया, सफल हो गया, किस चीज में सफल हो गया, इन इंक्रीजिंग, याद रखना, इन इंक्रीजिंग, सॉरी बेटा, इन इंक्रीजिंग सेल्स, सेल्स को बढ़ाने में सफल हो गया। एक मिनट, इसका आंसर बी होगा, सेल्स को बढ़ाने में क्या हो गया भैया, सफल हो गया। अगर हम लोग बोलते हैं कि भैया वो इंसान जो है वो अपनी जिंदगी में सफल हो गया, तो ही सक्सीडेड इन हिज लाइफ। वो लोगों को बेवकूफ बनाने में सफल हो गया, तो ही सक्सीडेड इन मेकिंग द पीपल फूल, है ना। तो इस टाइप से हम लोग यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात हो रही है, द मैनेजर इंसिस्ट, इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना, है ना, और इंसिस्ट का मतलब जोर देना होता है। तो आप चाहे फोकस ले लो, चाहे आप लोग इंसिस्ट ले लो, है ना, और चाहे आप एम्फेसिस ले लो। एम्फेसिस नाउन फॉर्म वाला, याद रखना इस चीज को, ये नाउन फॉर्म वाला, वर्ब फॉर्म वाला नहीं। इनके साथ में हम लोग ऑन प्रपोजिशन यूज करते हैं। एक और कई बार आपने सुना होगा बेस्ड, बेस्ड ऑन, है, दिस मूवी इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, है ना, तो बेस्ड के साथ भी ऑन प्रपोजिशन। अब याद ये रखना है कि जैसे ही हम ऑन लगाएंगे वैसे ही मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी आ जाएगा, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद में हम लोग किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं, और अगर प्रपोजिशन के बाद में कोई वर्ब आ जाती है तो वो अपना आईएनजी फॉर्म ले लेता है, जेरेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, जेरेंट। डेस्पाइट तो हमारा सही लिखा है, डेस्पाइट ऑफ होता तो गलत होता हमारा। नेक्स्ट, दे वर डिप्राइव्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा ये वाला, है ना, दे वर डिप्राइव्ड फ्रॉम बेसिक राइट्स, बेसिक राइट्स फॉर ईयर्स, मतलब सालों तक, सालों उनको बेसिक जो राइट्स थे उनके, उनसे उनको वंचित रखा गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, वंचित, क्या होता है, वंचित। और डिप्राइव्ड के साथ में हम लोग ऑफ प्रपोजिशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऑफ प्रपोजिशन लगाते हैं। फ्रॉम नहीं आएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। और कौन कौन से शब्द होते हैं, फॉन्ड ऑफ होता है, सिक ऑफ होता है, अक्यूज्ड ऑफ होता है, जेलिस एनवियस ऑफ होता है, डिजायरस ऑफ होता है, कॉन्शियस ऑफ होता है, अवेयर विवेयर के साथ में ऑफ लगाते हैं। डिप्राइव्ड ऑफ हम लोगों ने पढ़ ही लिया, इस तरह से और भी ऑफ होते हैं, ठीक है नहीं है। तो ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है, जैसे कैपेबल, कॉन्फिडेंट के साथ भी ऑफ आता है हमारा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्केयर्ड, अफेयर्ड, है ना, स्केयर्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, अशेम्ड ऑफ, फियरफुल ऑफ, ये ऑफ प्रपोजिशन आते हैं। जितने भी शब्द मैंने आपको, लो भाई साहब, जेलिस तो सामने बैठा है, जेलिस सामने बैठा है भाई। जेलिस मतलब कोई इंसान जो जलता है किसी से, तो ही इज जेलिस ऑफ हिज ब्रदर्स सक्सेस। उसको जलन है, किस बात की जलन है भैया, तो उसे अपने भाई की सफलता की जलन है भाई। नेक्स्ट, ही टुक लीव ऑफ 4 days, 4 days, अब इसका हिंदी मतलब क्या है, दिमाग लगाओ। उसने छुट्टी ली कितने दिन की, 4 दिन की। तो 4 दिन की छुट्टी ली है, तो इसमें 4 दिन क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है कि नहीं, पीरियड ऑफ टाइम है, यस और नो। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फॉर का। बन गया ना, बन गया। पीरियड ऑफ टाइम, 5 दिन की छुट्टी, 10 दिन की छुट्टी, 15 दिन की छुट्टी, 2 साल की छुट्टी, तो हम लोग फॉर लगाते हैं, ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन मैंने आपको शुरुआत में मैंने करवाया था, उसमें कुछ सुपीरियर वाला और मोर एक्सपेंसिव या कुछ ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन था, है ना। अब मेरे को याद नहीं है क्या क्वेश्चन था और मैंने उसमें क्या करेक्शन बताया था, आई डोंट नो एनीथिंग। ये तो अब आपको हेल्प करनी होगी भैया, मैं तो भूल गया मैंने क्या बताया था आपको। आप लोग, क्योंकि मैं ये चीज इसलिए याद दिला रहा हूं, उसी पैटर्न पे ये वाला क्वेश्चन है, सेम
सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, बस देखना यह है कि कितने लोगों को पुराने वाला चीज याद है, हाँ याद रख पा रहे हो या फिर रट्टाबाजी करते जा रहे हो। हाँ चलिए, एम्फीबियंस मतलब कौन होते हैं? एम्फीबियंस होते हैं वो जो पानी और जमीन में दोनों जगह रहते हैं। एम्फीबियंस कैन लिव, ठीक है भैया, इन वाटर, पानी के अंदर रह सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है भैया, पानी के अंदर ही रहते हैं। कोई चीज किसी चीज के अंदर होती है तो ऑन लगाते हैं। एज वेल एज डैश लैंड, और जमीन के तो ऊपर रह रहे होंगे ना। मैंने आपको यही तो बताया था कि अगर दो शब्द हमें ऐसे दिए हैं जो अलग अलग प्रपोजिशन लेते हैं तो हमें दोनों के साथ अलग अलग प्रपोजिशन लगाना पड़ेगा। अगर आप यहां ऑन नहीं लगाते हो तो इसका मतलब यह समझा जाएगा कि भाई जो इन आ रहा है वो वाटर और लैंड दोनों के लिए आ रहा है। जमीन में रहते हैं, पानी में रहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, जमीन के ऊपर रहते हैं। तो जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर रहती है तो उस कंडीशन में क्या लगाते हैं हम लोग उस कंडीशन में लगाते हैं, क्या लगाते हैं? ऑन प्रपोजिशन। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। ठीक है नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, He wanted to go to home, very very important क्वेश्चन। मैं फिर बोलूंगा कि भाई होम हो गया और एक भाई साहब हो गए एब्रॉड। इनसे पहले जब यहां जाने आने की बात होती है तो इनसे पहले ना तो हम लोग टू लगाते और ना ही टूवर्ड्स लगाते। इस बात को दिमाग में बिठा लेंगे, है ना। इनसे पहले ना तो हम टू लगाते ना टूवर्ड्स लगाते, लेकिन अगर आप माय होम लगा लोगे तो उस कंडीशन में हम लोग टू प्रपोजिशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ही वॉन्टेड टू गो होम, ओके, ही वॉन्टेड टू गो होम, तो होम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, सॉरी क्या कहते हैं, कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। हम ना टू वगैरह टूवर्ड्स वगैरह लगाते नहीं है, इसको याद रखना है। टू और टूवर्ड्स में से कुछ नहीं आएगा होम के लिए। एब्रॉड मतलब विदेश होता है, विदेश के लिए तो वैसे भी नहीं आ सकता, है ना। द टीचर इज एंग्री, देखो बेटा, एक होता है एंग्री भाई साहब, एंग्री वर्ड जैसा, एक होता है एग्री, चलो इसको भी देख लो, सहमत। एंग्री अपने साथ में दो प्रपोजिशन लेता है, एग्री भी दो प्रपोजिशन लेता है। अब एंग्री अपने साथ में दो प्रपोजिशन कौन कौन सा लेता है? एट और विद लेता है। और एग्री जो है वो कौन कौन सा लेता है? ये विद लेता है और टू लेता है ना। दो प्रपोजिशन ये भी ले रहा है, दो प्रपोजिशन ये भी ले रहा है। अब ये वाला जो है वो एट कब आएगा? एट आता है थिंग्स के लिए, जब कोई इंसान किसी चीज को लेके गुस्सा हो रहा है, और अगर पर्सन को लेके गुस्सा कर रहा है, पर्सन पे गुस्सा कर रहा है, तो क्या आता है हमारा? फिर आता है हमारा विद, है ना। जैसे मैंने मालूम मुझे गुस्सा आ रहा है, इस पेन पे आ रहा है, चल नहीं रहा है, तो मुझे गुस्सा पेन पर आ रहा है ना, तो एट आ जाएगा। और मैं किसी इंसान पे गुस्सा आ रहा है तो फिर ये ऑन आ जाएगा, सॉरी विद आ जाएगा। पर्सन के लिए आ रहा है तो क्या आ जाएगा? विद आ जाएगा। एग्री के साथ में थोड़ा सा अलग है, अगर इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो आप लोग विद लगा सकते हो, लेकिन टू कब लगाओगे? जब प्रपोजल के बारे में बात करेंगे। हाँ, प्रपोजल के बारे में बात करेंगे भाई। जैसे मान लो अब तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, एग्जाम दे दिए, फ्री हो गए पूरी तरह से। अब तुम्हारे फ्रेंड ने बोला एक काम करो यार, तुम फ्री तो हो ही गए हो, एक काम करो अपन लोग घूमने चलते हैं। तो भैया तुमने कहा हाँ ये बात सही है, तो उसने जो प्रपोजल रखा आप उस बात से सहमत हो गए ना, तो इसलिए यहां पे प्रपोजल के लिए टू आएगा। इंसान के लिए क्या आ जाएगा? इंसान के लिए, पर्सन के लिए विद आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप सभी बच्चे, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो भाई लोगों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। इसी तरह के और भी क्वेश्चन समझदार आपके टॉपिक वाइज मिक्स सारी चीजें आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं भाई। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और सब लोगों तक पहुंचा दो जिन लोगों ने किसी न किसी एग्जाम का फॉर्म डाला हुआ है और उसमें इंग्लिश आती है। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी बर्थडे गाइस।